आयुर्वेद कुछ लोगों के लिए ये सेहत का सबसे बड़ा खजाना है, हर मर्ज की दवा। तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसे बस एक पुराना मिथ मानते हैं। तो भाई सच्चाई क्या है? क्या ये सच में काम करता है या सब सुनी सुनाई बातें हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या हजारों साल पुरानी एक परंपरा आज की बीमारियों का हल हो सकती है, या फिर ये बस एक ऐसा दरवाजा है जो हमें गलत इलाज और नुकसान की तरफ ले जाता है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ बहस के लिए नहीं है, ये हम सबकी सेहत से जुड़ा है। और इस बहस का असली तनाव हमें इस बातचीत में दिखता है। एक तरफ हैं डॉक्टर के, जो आयुर्वेद के नज़रिए से सोचते हैं। दूसरी तरफ हैं डॉक्टर माइक, जिन्हें हर बात के लिए साइंटिफिक डेटा चाहिए। ये असल में दो डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है, जहां सबूत का मतलब ही बदल जाता है। तो इस बहस को समझने के लिए पहले डॉक्टर माइक की दुनिया में चलते हैं, मतलब मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन। ये सिस्टम कैसे काम करता है? इसका पूरा आधार है आंकड़ों और बड़े बड़े ग्रुप्स पर की गई रिसर्च पर। इसका सबसे मजबूत टूल है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसे आरसीटी कहते हैं। अब ये क्या है? सोचिए, एक दवा को हजारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है और फिर उनके नतीजों का औसत निकाला जाता है। मतलब मकसद ये जानना नहीं है कि दवा किसी एक इंसान पर कैसे काम करेगी, बल्कि ये जानना है कि वो ज्यादातर लोगों पर काम करेगी या नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी बात है। मॉडर्न मेडिसिन ये बता सकती है कि कोई दवा 1000 में से 700 लोगों पर काम करेगी, पर आप उन 700 में हैं या बाकी के 300 में, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका फोकस पूरी आबादी है, कोई एक अकेला इंसान नहीं। चलिए अब कहानी को बिल्कुल पलट देते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आयुर्वेद। ये समस्या को एकदम उल्टी दिशा से पकड़ता है। आयुर्वेद की पूरी बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि हर इंसान अलग है, उसकी बनावट, उसकी प्रकृति, सब कुछ अलग है। और इसीलिए उसमें कोई भी बीमारी एक यूनिक तरीके से ही पैदा होती है। इसी वजह से आयुर्वेद बीमारियों को 3 हिस्सों में देखता है। साध्य, यानी जो ठीक हो सकती हैं, याप्य, जिन्हें बस संभाला जा सकता है, और असाध्य, जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। जैसे डिप्रेशन का ये उदाहरण देखिए, आयुर्वेद इसे सिर्फ एक नाम नहीं देता, वो इंसान की प्रकृति के हिसाब से उसे अलग अलग तरह से देखता है, जैसे वात, पित्त या कफ टाइप। और यही बारीक नज़र इसे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों यानी याप्य रोगों में, या किसी बीमारी की शुरुआती स्टेज यानी साध्य रोगों में काफ़ी असरदार बनाती है। लेकिन कहानी का एक और रुख भी है। हर दावा सच नहीं होता, और आयुर्वेद के अंदर भी कुछ ऐसी बुनियादी कमियां हैं जिन्हें समझना बेहद बेहद जरूरी है। ये बात सुनने में अजीब लगे, पर बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि आयुर्वेदिक सिस्टम में ये मानना बहुत मुश्किल है कि कोई इलाज फेल हो गया। अगर दवा ने काम नहीं किया तो अक्सर कहा जाता है कि या तो मरीज ने परहेज में गड़बड़ की, या फिर वैद्य ठीक नहीं था। मतलब इलाज पर सवाल कभी नहीं उठता। और यहीं से असली खतरा शुरू हो जाता है। जब आप अपनी गलती या नाकामी को मानते ही नहीं, तो आप अपनी हदें भी कभी नहीं जान पाते। इसीलिए जब कोई लेट स्टेज कैंसर, हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी या ऑर्गन फेलियर के मामलों में आयुर्वेदिक इलाज का दावा करता है, तो वो न सिर्फ गलत है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। ये वही असाध्य रोग हैं जहां मॉडर्न साइंस की सख्त जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, विज्ञान या परंपरा? शायद असली जवाब या में नहीं, और में छिपा है। ये देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ कर देती है। वेस्टर्न मेडिसिन एक विज्ञान है, वो हजारों लोगों के डेटा से शुरू करके एक इंसान तक पहुंचती है। और आयुर्वेद एक कला है, वो एक इंसान से शुरू करके एक सामान्य सिद्धांत बनाने की कोशिश करती है। मंजिल दोनों की एक है, बस रास्ते बिल्कुल अलग हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक अच्छा मॉडर्न डॉक्टर भी सिर्फ किताबों और डेटा पर नहीं चलता। जब वो सामने बैठे मरीज की उम्र, उसकी आदतों को देखकर दवा की डोज बदलता है, तो असल में वो भी चिकित्सा की कला का ही इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे आयुर्वेद हमेशा से करता आया है। तो आखिर हम यहां से क्या लेके जाएं? इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमें अपनी सेहत के बारे में कैसे सोचना चाहिए? देखिए, असली समझदारी किसी एक को विनर बनाने में नहीं है। समझदारी ये जानने में है कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है। लाइफस्टाइल सुधारने के लिए आयुर्वेद से सलाह लेना एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक आने पर आयुर्वेदिक चूर्ण पर भरोसा करना यह नासमझी होगी। हमें दोनों की ताकत और दोनों की सीमाओं को पहचानना होगा। तो अंत में बस एक सवाल बचता है,
क्या सेहत का भविष्य कुछ ऐसा हो सकता है जहां विज्ञान की सटीकता और आयुर्वेद की समझदारी एक साथ काम करें? एक ऐसा सिस्टम जहां हमें यह पता हो कि कब सर्जरी करानी है और कब अपनी जीवन शैली बदलनी है। शायद असली तरक्की किसी एक रास्ते को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को समझदारी से जोड़ने में है।